प्रथम सुमरो सतगुरु, जिन ज्ञान किया वकसी। नित उठ करो बंदना, चरण निवासी। सतगुरु ध्यान स्वरूप हैं, उत्तम सत विचार। गुरु आज्ञा में रहिए, तब पावे सत सार। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वायकम। यंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ, तो कौन उतारे पार। विनवत हो दो कर जोड़ के, सुनिए कृपा निधान। साध संगति सुख दीजियो, दया भगति दान। गुरु मेरे ज्ञानी, गुरु ज्ञान दाता। गुरु मेरे ईश्वर, गुरु रे विधाता। गुरु मेरे ज्ञानी, गुरु ज्ञान दाता। गुरु मेरे ओ गुरु मेरे ईश्वर, गुरु मेरे निर्गुण। गुरु निराकार हैं, गुरु मेरे निर्मल। गुरु निराधार हैं, गुरु मेरे निर्गुण। गुरु मेरे निर्मल, गुरु निराधार। गुरु मेरे साक्षी, गुरु भगवान हैं। गुरु रे मधुर, गुरु रस खान। दूजा। गुरु मेरे परमानंद,
नर नार दिजो ज्ञान सरस्वती माई तेरे द्वारे खड़े नर ज्ञान सरस्वती माई तेरे द्वारे खड़े नर तेरे नाम की जोत जगाई दीजो शांति हे महामाई तेरे नाम की रखियो
गुरुमुखो, आप धन्य हैं। आज इस साल का 25 के साल का पहला महीना जो आज आप सत्संग में पधारे, आपका कल्याण हो। तो गुरुमुखो, इसी तरीके से आपका साल गुजरे, सत्संग करते, सुनते, भजन करते, कराते, तो सबसे अच्छा काम है ये। तो कहते हैं गुरुमुखो, कहते हैं कि भला सुहेला उतरिया पूरा मेरा भाग, के अपना भी भला और दूसरे का भी भला। भक्त लोग, संत लोग, योगी लोग यही चाहते हैं। और पूरा मेरा भाग, जिसका भाग पूरा जाग गया वो समझिए परमात्मा की भक्ति में लाग गया। परमात्मा की भक्ति के लिए चाहे सब कुछ त्यागना पड़ जाए, कोई अफसोस नहीं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। वो पैसे से तो मिलता नहीं, लेकिन अपने अंदर से ही अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपकी भावना से, आपके प्रेम से उसकी प्राप्ति हो सकती है। और कहा कि राम नाम नौका घा, पानी पंख न लाग। जैसे समुद्र पार एक नौका कर देती है, पर उसमें बल्ली मारनी पड़ती है। इस संसार सागर को पार करने के लिए बल्ली है शब्द। श्वास श्वास में शब्द का सुमरण हो और धीरे धीरे इस संसार को पार कर सकते हैं। पानी पंख न लाग। जैसे मरग्याबी जब पानी से उड़ती है तो पंख सूख के, पंख में पानी नहीं रहता। इसी तरीके से जब हम इस संसार से जाएं परमपिता परमात्मा की ओर, और संसार का धंधा संसार में ही छोड़ देना चाहिए। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। तो गुरुमुखो, धीरे धीरे अभ्यास करता जाए इंसान। अभ्यास की बड़ी भारी कसौटी है। जो अभ्यास में पक गया बस वो पार उतर गया। तो गुरुमुखो, जो जीवन मिला है इंसान का चोला, ये सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला, उसी का प्रचार करने के लिए मिला और उसी को मिलने के लिए मिला। चाहे आप कुछ भी करें अपनी मन मर्जी से, लेकिन परमपिता परमात्मा ने तो इतना जंगल पैदा कराया था कि आपने अन्न बोने की ज़रूरत नहीं, कि फल फ्रूटी खा का आपका गुजारा हो सकता है। भगवान का भजन, कुएं खोदने की भी ज़रूरत नहीं। परमपिता परमात्मा ने नदियाँ काट दी चारों तरफ। लेकिन हमारी जो तमन्ना है, हमारा जो कर्म है, वो चाहता है भी कुआं भी खोद दें, ट्यूबवेल भी लगा लें, अन्न भी पैदा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन परमात्मा की जो प्रकृति है उसको ख़त्म सा करना इंसान का फर्ज बन गया एक किस्म से। और इसी तरीके से हम अनेक प्रकार से दुखी हैं, इतना करते करांदे भी, इतना होते हुए भी सब दुखी हैं। कहते हैं कि अगर कोई इंसान है वो सारी तरह से संपन्न है, लेकिन एक दुख उसने भी सताता है, मौत का। चाहे राजा हो चाहे साहूकार हो, वो मौत को याद करके रोता है। कोई भी इंसान है भी, एक दिन मैंने ये जाना पड़ेगा छोड़ के जो बनाया है।
तो गुरुमुखो, इन्हीं बातों को सोच करके परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर देना चाहिए। कहते हैं हीरा गुरु का शब्द है, हृदय भीतर देख, बाहर भीतर भरी रहा, ऐसा आगम अलेख। हीरा गुरु का शब्द है, शब्द जो हम बाहर के हीरे कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन इस शब्द हीरे से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। और कहाँ मिलेगा? हृदय के भीतर देख, अपने अंदर में ही देख। और कहते हैं बाहर भीतर भरी रहा, ऐसा आगम आलेख। उस परमपिता परमात्मा ने ऐसा खेल रचाया कि उसको पाने के लिए अपने अंदर देख, और जब अपने अंदर उसका दर्शन पा लेगा तो बाहर भी वही चमकेगा, वही दिखेगा चारों तरफ। तो उसका कहते हैं कि आगम आलेख, उसके तक कोई नहीं पहुंच सकता। कोई ये सोचे कि मैं इसको बस में कर लूँ, नहीं, और आपके भीतर है। लेकिन हम उसको जान सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, उसका दर्शन पा सकते हैं। ये बात नहीं कि उसका दर्शन होता ही नहीं, उसका दर्शन होता है, वो है, लेकिन वो आगम है। तो गुरुमुखो, थोड़ा सा यानी जो हमारे अंदर एक भ्रांति है, भ्रांति, वो भ्रांति एक रकावट बन जाती है। जैसे कि कैसे है कि हमने एक नियम बना ली, भी मैंने फलाने टाइम भजन करने के लिए बैठना है बस। तो कोई न कोई काम की ऐसी अड़चन आए, वो टाइम उक जाता है, भाई थोड़ा सा यूँ करका, थोड़ा सा यूँ करका, थोड़ा सा यूँ करका, और फिर करूँगा मैं भजन। एक अड़चन आ जाती है। जैसे सत्संग का टाइम है और सत्संग के टाइम पर ना पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे, थोड़ी देर में चलूँगा, ये करका, ये करका, ये करके। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे भी कल तेरे को सत्संग में जाना, कल का काम तो आज ही कर ले, और कल की छुट्टी कर ले काम से, और सिर्फ परमात्मा का बन जा, गुरु का बन के चाल। तो अपने को सांभ ले, सांभने का मौका है तेरे पास। अगर अब इस यूनि में आकर के तू अपने को ना सांभ सके, तो फिर कौन सी यूनि में सांभेगा जा करके? क्या भैंस बन करके, या बैल बन करके, या कबूतर पक्षी बन करके? अपने को कब सांभेगा? है अभी से कोशिश कर ले, अपने को रोक ले, सांभ ले। तेरा ब्रेक तेरे अंदर है, और तेरा स्टेयरिंग भी तेरे अंदर है। जिंगा तू चालना चाहे उधर ही भग जाएगा, चाहे तू चोरी करने लग जा, डाके मारने लग जा, लूट पाट करने लग जा, तेरे को कोई रोकन यानी तेरी छूट है, तू आज़ाद है। लेकिन अगर तू परमात्मा की तरफ जाना चाहते तो गुरु की डोर में बंध जा, सदगुरु की डोर में बंध जा। ऐसा समझ मेरी डोर गुरु के हाथ है, जिंगा वो चलाएगा उधर ही चलेंगे। फिर अपनी मर्जी छोड़ दे चलानी, अगर परमात्मा की तरफ जाना है तो गुरुमुखो निश्चित होना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान रतन की कोठरी चुप कर दीजे ताल, पारख आगे खोलिए कुंजी वचन रसाल।
कि तेरे अंदर एक ज्ञान की कोठरी भी है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, उसने तो खोल के देख ले। लेकिन कब खुलेगी? जब आपकी भ्रांति खत्म हो जाए, आपकी कामनाएं खत्म हो जाएं, तो तब ज्ञान की तरफ चल। और चुप करी दीजे ताल, खोल ले। और पारख फिर कहा है कि अगर तेरे अंदर की खुल जाए वह ताड़ी ताड़ा, तो फिर पारखी आगे खोलिए, वैसे भी ना गांदा फिरिए, उसमें भी तेरा घाटा है। कुंजी बचन रसाल। तो कहते हैं ताला तेरे अंदर लगा हुआ है, तो कुंजी तो गुरु जी के हाथ है, तो उस कोठरी का ताला अपने गुरु जी से खला ले और धीरे धीरे करके उसके अंदर जाके देख। ऐसा मत बनिए। कहते हैं कि पड़ी पड़ी के पत्थर हुए, लिखी लिखी भय जो ईंट, कबीर अंतर प्रेम की लागी नेक न छींट। कहते हैं पढ़ पढ़ के पत्थर हो गए। कहते हैं कि मैंने तो चारों वेद पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, 4-6 शास्त्र पढ़ लिए, मेरे से ज़्यादा तो विद्वान है ही नहीं कोई। और संत कबीर कहते हैं पढ़ पढ़ तो पत्थर भय, लिखी लिखी भय ईंट। और कबीर अंतर प्रेम की लागी ना छींट। तेरे अंदर ना तो प्रेम आया और ना ही तेने परमात्मा मिला, और ना तेरे अंदर वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। तो गुरुमुखों, वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, पुराण पढ़ने से ज्ञान तो प्रकट हो जाएगा। शास्त्र का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान। क्या आपको परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त हुआ या नहीं? परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं, ये तो देख ले। लेकिन इसमें कहते हैं ज्ञान की लागी ना छींट, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। बड़े विद्वान बन जाते हैं, बड़े बड़े श्लोक जानना शुरू कर देते हैं, खोल कर दी, फलानी कर दी, डिमकी कर दी, लेकिन अंदर तो जंगाल जमा हुआ है। परमात्मा की तरफ जाने से तो रास्ता ही बंद है। तो गुरुमुखों, ऐसा भी नहीं बनना चाहिए। तो अगर हम समझ लें कि मैंने तो वेद को जान लिया, सबसे उत्तम वेद बताया जाता है, जो कि किसी इंसान को नहीं लिखा, वो परमात्मा के घर से लिखा लिखाया आया है, उसको भी पढ़ लिया, परमात्मा की प्राप्ति फिर भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि वो शब्द नहीं मिले आपको गुरु के द्वारा जो मिलना है, इसीलिए आपको परमात्मा की प्राप्ति न हुई, वंचित रह गया। तो गुरुमुखों, कहते हैं कबीर आधी साखी यह कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत जग झूठा है, सूरत शब्द पहचान। यहाँ संत कबीर ने ये कह दिया कि कबीर आदि साखी, वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तो आदि साखी पढ़ ले सिर्फ, और कोटि ग्रंथ करी जान।
तो आदि साखी पढ़ ली तो कोटि ग्रंथ ही तेने जान लिए। और नाम सत है जग झूठा है, सूरत शब्द पहचान। उस नाम को जान ले, उस नाम को जान ले गुरु के द्वारा। जो सूरत शब्द पहचान, कि जिसने सूरत और शब्द की पहचान ना आयर, ग्रंथ तो पढ़ लिए बतेरे, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कि सूरत और शब्द की तो आपने जान पहचान करियो को नहीं। जो कि सूरत और शब्द आपके अंदर ही है, ना तो आपने सूरत को जाना ना शब्द को जाना। कैसे जाने? कि गुरु के पास तो गया ही नहीं, और गुरु के पास बग भी गए तो आपने फिर भी जानने की कोशिश नहीं करी। अनेक इच्छाओं के पुतले बन करके आगे गुरु के पास भी, इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। गुरु है, इच्छा पूरी ना हुई कोई गुरु नहीं। तो गुरुमुख हो तो फिर परम पिता परमात्मा से मेल कैसा होगा? संकटों से मुक्ति कैसे पावेंगे? तो कहते हैं नाचे गावे पद कहे, नाचे गावे पद कहे, नाही गुरु से हेत। कह कबीर क्यों निपजे बीज बिना खेत। बहुत नाचें, बहुत अच्छे अच्छे गाने गावें, नाचे गावें पद कहें, बड़े बड़े श्लोक बोलें, और ना ही गुरु के हेत। गुरु का कभी हेत नहीं किया, गुरु के पास कभी जाने की कोशिश ना की। और कहे कबीर क्यों निपजे बीज वे होना खेत। अगर जब खेती ना है, बीज मुट्ठी में लिए फिरा, तो कैसे उपजेगा, कैसे जमेगा? तो खेत भी तो चाहिए ना बीज के लिए। अब शब्द के लिए आपके अंदर का हृदय तो चाहिए, जिसमें वो शब्द बीज पड़ जाए। और फिर जैसे जो जो उस बीज को चाहिए, जो जो उस शब्द को चाहिए, फिर वो उपाय करने शुरू कर दे। जैसे खेती में पानी देते हैं, खाद गेरते हैं, खरपत ख़त्म करते हैं, जब जाकर के खेती होएगी। समय समय पर देखभाल और पानी लोग देते हैं। इसी तरीके से जब गुरु ने शब्द की प्राप्ति करा दी, यानी बीज बो दिया हृदय के अंदर, और फिर अब देखभाल करनी है, उसको ताकत देनी है उस बीज को, ताकि हमारे अंदर उपजे भक्ति का अंकुर। उसके लिए हमें ये करना पड़ता है, सत्संग सुनना, सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, सुमरन करना। ये चार चीज़ निरंतर करनी चाहिए, तब जाकर के भक्ति प्रगट होगी। सब तो मिल गया, भक्ति को प्रगट करना। जब भक्ति की ऊर्जा जब अंदर में पैदा होती है, तो गुरुमुखो परमात्मा का दर्शन इंसान ने होना शुरू हो जाता है। वैसे तो नाचे गाँव में बड़े रसीले शब्द हैं लोगों के, बड़े लुभाने शब्द हैं, जी लागा सुन दो। लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है तो फिर सुनने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। सोचना समझना पूरी तरह से
हमें सोच समझ के पूरी तरह से चलना चाहिए। और बिना सोचे समझे चल पड़े, पता नहीं कहाँ जाना, कहाँ से चले, तो फिर तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। ये ज़रूर हमें समझना चाहिए, हमें चलना है, और चलने के बाद रुकना नहीं तब तक लक्ष्य ना आवे, चाहे कितने जन्म बीत जाएं, कितने जन्म बीत जाएं, लक्ष्य पे जाकर ही रुकना। तो ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। तो कहते हैं मोह भरोसा इष्ट का बंदा नरक न जाए, जब दिल मिला दयाल से फांसी गई बिलाए। जब दिल मिला दयाल से फांसी गई बिलाए, मोह भरोसा इष्ट का बंदा नरक न जाए। जिसने अपने गुरु के शब्द के ऊपर पूरा भरोसा है, इसमें संत कबीर कहते हैं कि कभी वो आदमी, वो जीव नरक में नहीं जाएगा। और जब दिल मिला तो दयाल से फांसी गई बिलाए। अगर फांसी भी होनी है तो वो भी टल जाएगी, उस जीव की फांसी नहीं होएगी, और वो एक दिन अपने उस परम पिता परमात्मा आराध्य स्वामी से मिल सकता है। अपना सच्चा स्वामी जो इस संसार का रचयिता है, उससे मिलने में हम क्यों देर कर रहे हैं? यही हमारी कमी है। इस कमी को हमने दूर करना है, दूर। तो गुरुमुखों कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक संगासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। आए हैं तो जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के रास्ते दो हैं। एक तो सिंहासन जाकर के बैठ गया, और एक बंधा जंजीर, इस संसार की माया की जंजीर में बंध गया। और एक इस जंजीर को तोड़ करके उस परम पिता परमात्मा से जा मिला। कबीर मोह पिनक जग, गुरु बिन टूटत नाही, सुर नर मुनि तोरन लगे, छूपत अधिक गुरु गुरु माही। कबीर मोह पिनाक, जो कबीर कहते हैं, मोह एक जाल है, और गुरु बिन टूटत नाई। ये जाल गुरु के बगैर नहीं टूटता। अपने आप कोशिश करके देख ले, नहीं टूटेगा। अगर कोई कहता है गुरु के पास जा करके, जिस मोहजाल के मैं फंसा हुआ हूं, हे गुरुदेव मैंने इससे निकाल, तो गुरुमुखो कहते हैं कि जब गुरु की शरण गए तो फंदा टूट गया।
और उसमें जैसे फंदा टूटा, कबूतर फंस गया था, तितर फंस गया था, तो निकल दई उड़ गया। जब ये तन चित्तवृत्तियाँ जब इस मोह फंद के अंदर फंस गई और जब गुरु की कृपा से वो मोह फंद टूट गया, तो इसमें से जो आत्मदेव है, जो बांधा हुआ था, निकल करके फर करके चला गया। कहाँ गया? परमपिता परमात्मा के घर, जिसने शब्द का सुमरण किया। कहते हैं चतुराई क्या कीजिए जो नहीं पद ही समाए, कोटिक गुण शुभ न पढ़े अंत विलाई खाए। चतुराई क्या कीजिए भाई, वहाँ चतुराई नहीं चल दी। चाहे आप कितने भी चतुर हैं, लेकिन उसके आगे नहीं चलती। चतुराई क्या कीजिए जो नहीं पद ही समाए, उस रास्ते पे तो चतुराई समाती नहीं, चाहिए ही नहीं। कोटिक गुण शुभ ना पड़े अंत विलाई खाए। कितना भी आपके अंदर गुण भरा पड़ा है, आप कितने भी गुणी हैं, अंत धूल में ही मिलेगा। अपने गुरु के शब्द के अनुसार सुमरण करे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, तब जा करके उससे मिलन हो सकता है, नहीं तो दुनिया मिल रही। हम सोचते हैं एक दिन गंगा में डुबकी लगा लें, आज तिथि है बहुत अच्छी, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो उन ऋषि संतों ने क्या जरूरत थी फिर वहाँ झोपड़ी पा करके दिन रात वहीं नहाना, वहीं खाना और वहीं पीना और भक्ति करी। तब जाकर के उन्होंने परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो एक ये प्रथा ऐसी चली, मंदिर बना लिया, बस एक दिन माथा टेक लिया 6 महीने में और हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, उसका सुमरण तो करना ही पड़ेगा, उस शब्द की जान पहचान तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपने शब्द को नहीं जाना तो आपने कुछ भी नहीं जाना इस संसार में, आप जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जिसने गुरु शब्द गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वो संसार में उसने आकर के कुछ नहीं कमाया, कुछ भी। वो तो इस धरती पे आज भी बोझ है और चले जाने के बाद भी एक बोझ सा बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आगे औलाद है वो भी शायद उसी कर्मों को पकड़ेगी। जैसे माता पिता करके चले गए, अगर गुरु के पास ना गए, गुरु की भक्ति प्राप्त ना की, तो कैसे होगा कल्याण। बिनु देखे वा देश को बात कहे सो कूर, आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। कहते हैं
बिन देखे वा देश की बात कहे वो कूर है, इंसान नहीं। जिसने उसके घर को नहीं जाना, उसको नहीं जाना और वो बड़े बड़े प्रचार करता है, वो कूर है। और आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। आप भी धूल में मिटेगा और दूसरे को भी मिटाने में फिर रहा है। तो ऐसे इंसान की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सच्चा गुरु, ब्रह्म ज्ञानी, संत चाहे किसी भी हालात में मिले, उसकी खोज कर ले। भला सोहेला उतरिया पूरा मेरा भाग, राम नाम नौका गहा पानी आंकन लाग। गुरुमुखो, जब राम नाम की नौका में बैठ गए तो फिर घबराना किस बात से है। फिर तो चला नौका और पहुंच दूसरे किनारा। पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत क्या है। कबीर आदि साखी यह कोटि ग्रंथ करी जान, नाम भजो मन बसी करो यही बात है अंत। कहते हैं नाम जपो, मन को वश में करो। नाम जपो और मन बस में करो, यही बात है अंत। काहे को पढ़ी पढ़ी मरो कोटिन ज्ञान ग्रंथ। नाम जपो मन को वश में करके, बस यही बात है अंत। इससे आगे कोई बात नहीं है, कोई शब्द नहीं। नाम जपे मन वश करे, यही बात है अंत। जिसका मन वश में हो गया, नाम जाप में लग गया, बस आप अपने को ये समझिए मैं भाग्यवान हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर, और इस जन्म में नहीं तो अगले में मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये भरोसा रखना चाहिए, ये भरोसा कभी ना टूटे। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो है। ना तो हो फिर तो कहाँ मिले, जब वो है तो मिलेगा। ये भरोसा पूरा हमारे अंदर में होना चाहिए। अगर यही भरोसा हमारे अंदर नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा। पूर्ण विश्वास है हमारे अंदर में होना चाहिए, पूर्ण विश्वास, पूरा विश्वास। तो गुरुमुखो कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष हजार, वर्खा वर्षे एक घड़ी रहट फिरे वह मास। कहते हैं सत्संग की एक घड़ी और तप के वर्ष हजार, और वर्षा बरसे एक घड़ी और हर्ष चलाए चाहे सारी उम्र। परमात्मा जब बरसात करे ना, पूरे हिंदुस्तान में एक घड़ी में ही डुबो देगा।
बरसात जब परमात्मा की होती है। और हार्ट पहले हार्टों थे, अब ट्यूल हैं। हार्ट चलाए 12 मास, इधर दिया इधर सूख गया, इधर दिया इधर सूख जाएगा, कोई क्यारा भर गया, कोई खाली रह गया। तो इस तरीके से सत्संग की महिमा ऐसी बताई। सत्संग एक घड़ी, सत्संग की तो आधी घड़ी भी, आध से पौन आध, तुलसी कोटि कर गए कट गए अपराध। पौन आध, एक घड़ी से भी पौन आध बता दिया तुलसीदास जी ने। अगर पौन आध सत्संग सुन ले, उससे भी कल्याण हो सकता है जीव का। कैसे? जो शब्द सुने उनको भूलो ना, उसको भूलो ना। शब्द निरंतर शब्द। 15-16 साल का बच्चा था, अपने माता पिता के साथ सत्संग में चला गया। प्रवचन में आया, गुरुजी ने बोल दिया कि शब्द निरंतर शब्द, गुरु शब्द। सारे सत्संग सुना सारा, बच्चे ने ये शब्द याद रह गए। माता पिता बात करते जा रहे, उनके पीछा पीछा बच्चा के करता जा रहा। शब्द निरंतर शब्द जप गुरु शब्द, शब्द निरंतर शब्द जप गुरु शब्द निरंतर, ये शब्द याद रह गए। बच्चा घर गया, एकांत में बैठ बैठ कई शब्द का अभ्यास करने लगा। माता पिता कहते हैं, अभी क्या बोल रहा है तू? अपने माता पिता से बोला, मैं तो ये शब्द बोल रहा हूँ, आपने भी सुने थे सत्संग, मेरा भाई सुने तो होंगे, मैं तो भूल गया। माँ भी कहा मैं भूल गई, मारे तो अच्छा तो रह गया, तने याद कर लिया और मारे भी याद आ गए। कहते हैं कि किसी किसी का बच्चा बागाड़ा जाम जाए। माता पिता ने भी गुरु याद आए, शब्द याद आए, घर जाकर के बच्चा उस शब्द का सुमरण करता है, बस शब्द ही बोलता है, यही जाप करता है। गुरु के दरबार में गया, गुरु जी बड़े खुश हुए, बोले बेटा आजा, अपनी गोद में बिठाया, मैं तेरे को ये ज्ञान दूंगा इस शब्द का। गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, 10वां द्वार तुरंत खुल गया और परमात्मा की लीला दिखाई पड़ी और बच्चे की समाधि लग गई। कई घंटे तक बैठा रहा। तो गुरुमुख को कितना टाइम लग गया। चाहे आप तप करने में बैठ जा, हजारों वर्ष तप करे हमारे ऋषियों ने परमात्मा को पाने के लिए, और यहाँ सत्संग की संत कबीर ने कह दिया एक घड़ी से भी आधी घड़ी। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि सत्संग में कलयुग में तो इतना दम है, सत्संग सुनने से भी कल्याण हो जाता है। अगर आप ने जो सत्संग सुना उसके ऊपर चल पड़े, आपने चलने की कोशिश करी, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। अगर आपने चलने की कोशिश ना की तो फिर कैसे आप पहुंचेंगे? सफ़र तो लंबा है ना, तो चले के बगैर कैसे पहुंचेंगे? चलना तो पड़ेगा। और आप सोचें कि मेरी ज़मीन है, घर मकान बंगला कोठी कार सब ले करके चलूं, तो ये वहम तो आपका गलत है, ये तो गलत है आपका वहम। ये तो सारा उरी कौरी छोड़ के चलना पड़ेगा। कहते हैं नाम शब्द को जान के हो जाए तेरा कल्याण,
सत्य में शक्ति साच है, आसत गुरु से जान। हो तेरी जोत जगे दिन दयाला, मेरे घट का खोलो ताला। तेरी जोत जगे दिन दयाला, रोम रोम जड़ पात पात में, रोम रोम जड़ में रटते, तेरी जोत जगे दिन दयाला। तेरी राहों में तड़फ रहे हैं,
शब्द को जान के हो जाए तेरा कल्याण। सत में शक्ति सच है, आ सतगुरु से जान। कहते हैं सत और असत विवेक की बनो। विवेक के द्वारा पता चलेगा असत क्या है, सत्य क्या है, और सत्य से भी सत्य क्या है, वहाँ पहुँचना आखिरी। जैसे हम एक कुकड़ी को लीजिए, उसके ऊपर बहुत छिलके होते हैं, उतार फिर छिलका, फिर उतार फिर छिलका, फिर उतार फिर छिलका। अगर बीच में हट गए तो दाने तक ना पहुंचेंगे। तारते रहो, जितने छिलके हैं सारे तार दो, फिर दाने आ जाएंगे। तो गुरुमुखो, इसी तरीके से कहा कि सत्य में शक्ति सच है, आ सतगुरु से जान के असत और सत, और सत्य में भी सत ढूंढो, पहुंच जाएंगे। जब तक असत को सत्य मानते रहेंगे, असत को सत्य मानते रहेंगे, तो तब तक भक्ति नहीं प्राप्त होगी। असत को असत ही जान लीजिए और सत्य को सत्य। और असत्य जब ये आपने मालूम हो जाए कि असत्य है, छोड़ दे, बस उसको छोड़ दे। अब सत्य की खोज कर। जैसे कहते हैं ब्रह्म परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म। ब्रह्म किसको कहते हैं और परब्रह्म? हमें ये जानना है। असत का त्याग करना है और सत्य को पकड़ना है। जब सत्य को पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ना नहीं। चाहे छटाने वाले असत छटाए, सत्य को न छोड़े। लेकिन कितने, मान लीजिए 100 आदमी हैं, 100, और 2 ने पकड़ा सत्य, ठाण माओ छटावेंगे उससे? कोई ताकतवर विरला है जो सत्य को ना छोड़े पकड़ करके, चाहे कितना भी लोग जोर लगा लें। इस तरीके से पक्का पत्थर वर्गा हो जा कि संसार तोड़ेगा, आप टूटे ना, सत्य को जान करके। शब्द पारखी बन, संत कहते हैं शब्द पारखी। जब बनोगे तभी तो पता चलेगा। और दुख एक नहीं, अनगिनत, और सुख एक है। संसारी सुख भी अनगिनत हैं। बच्चा हो गया सुख, दुकान में नफ़ा ज़्यादा हो गया सुख, खेती बहुत ज़्यादा होगी सुख, लेकिन असुख में बदल जाता है। सारा खेल असुख में बदल जाता है। और जब आप उस सत्य सुख को पकड़ ले और उसमें धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर ले, एकदम घुस जा, कौन रोका है? लेकिन उस रास्ते पे सुख है, दुख नहीं। और जब दुख भी आए लेकिन उसको दुख ना माने, वो भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। सत्य को जान, उस परम ब्रह्म को जान। वो परम ब्रह्म क्या है? वो हमारे अंदर है या बाहर? कर ले खोज, मिलेगा। बाहर भीतर एक सा। जब देखे शब्द का जाप करके, जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाए
फिर पता चलेगा आपको सत्य या सत्य का क्या है। तीसरा नेत्र तो है आपके अंदर, ये नहीं कि नहीं है, तीसरा नेत्र है। दो तो दिखते हैं, एक नहीं दिखता। अब जैसे कहते हैं कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला दिखती हैं, सुषुम्ना नहीं दिखती। गंगा और जमुना दिखती हैं, सरस्वती नहीं दिखती। अब कहते हैं सरस्वती तो गुप्त जारी। इसी तरीके से हमारे अंदर भी गंगा जमुना और सरस्वती है, ईड़ा पिंगला के रूप में और सुषुम्ना के रूप में। आप ईड़ा पिंगला को तो जानते हैं, सरस्वती तो गुप्त रूप से जारी। हम ये समझ रहे हैं कि ये तीनों एक जगह इकट्ठी हो रही, वहीं स्नान हो रहा है आज। और ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना एक जगह कहाँ है आपके अंदर? जहाँ तिरवाणी है उसको तिरकुटी भी कहते हैं, उसमें पहुँच, उसमें कर स्नान। हिम्मत है तो करके देख, पता चलेगा। आपके अंदर ही है सब कुछ, बाहर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कहते हैं संत ऋषि महापुरुष 68 तीर्थ आपके अंदर है। लगा डुबकी, आपने बाहर जाने की जरूरत नहीं। तिरवाणी आपके अंदर है, ईड़ा पिंगला यानी गंगा जमुना सरस्वती भी आपके अंदर ही है। तो गुरुमुखो, ऐसा इंसान और ऐसा पशु पक्षी कोई नहीं संसार में जो गंगा और जमुना के पानी से नहीं स्नान करता हो। वर्षा के रूप में गंगा और जमुना का पानी आता है बादल बन करके, और आप सब स्नान करते हैं उसमें। पशु पक्षी भी करते हैं, तो सबकी प्यास मिटती है, घास उपजता है, खेती होती है, जंगल बढ़ता है। तो गुरुमुखो, इसी तरीके से अगर हमारे अंदर ये सब कुछ है तो हम भी एक सत्संग की वर्षा के द्वारा सबको खुश कर सकते हैं। सत्संग की वर्षा कर सकते हैं। आप जपे होरों को भी जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं आप भी जपे, दूसरों को भी जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। गुरु नानक कहते हैं कि कोई दुराई नहीं है उस जीव का कल्याण ना हो, पक्का। आप भी जपे, दूसरों को भी जपाए। ये तो गुरु नानक की वाणी है। उठत बैठत सोवत जागत कह गए नानक बह गए काम। वो गुरु का शब्द साचा है। उठते बैठते सोंदे जागदे खाते पीते हर समय जाप करो, कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं। आपने स्नान किया या ना किया, आपने खाना खाया ना खाया, कपड़े पहरे ना पहरे, 24 घंटे उस शब्द का जाप कर सकते हैं। ये गुरु नानक की वाणी है। अपने संतों की वाणी मानो, अपने संतों को याद करो। हमारे संसार में ऋषि हमारे बुजुर्ग थे। जब भी संसार पे आपत्ति आई, ऋषियों ने उन आपत्तियों का नाश कराया। ऋषियों ने परमात्मा को भी पाया और संसार को सुख दिया। ऋषियों ने हर तरह से, जहाँ उन्हें लड़ने की ज़रूरत पड़ी वहाँ लड़े भी हैं, जहाँ प्रचार करने की ज़रूरत पड़ी वहाँ प्रचार किया है। हमारे ऋषियों ने, यह ऋषियों की भूमि है, हम भूल गए उनको। तो गुरुमुखो,
सुमर सुख धाम जगत में 2 दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमर धाम पाप कपट कर माया जोड़ी गर्व करे रे धन का। पाप कपट कर हो सभी छोड़ कर चला मुसाफिर वास हुआ रे बन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में सुंदर काया देख लो भाया लाड करे रे तन का। सुंदर काया देख लो लाड करे रे। हाँ छूटा श्वास विखर गई देही जो मारा सन का। हरि नाम सुमर धाम जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम हरि नाम सुमर धाम जगत में जीवन। नारी लागे आती प्यारी शयन करे रे मन का। नारी हो छूटा श्वास विखर गई देही जो मारा रे सन का। हरि नाम सुमर धाम जगत में जीवन। सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। नारी लागे आती प्यारी शयन करे रे मन का। हो काल भली का लगे तमाचा भूल गया रे ठन का। हरि नाम सुमर सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। यह संसार दुख की माया मेल है पल छिन का। हो यह संसार सुख दुख की माया मेल है पल छिन का। तुलसीदास भज
यह संसार दुख की माया मेल है पल छिन का, और तुलसीदास भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। तुलसीदास जी कहते हैं भाई जो आज ये मेल मिला हुआ है, ये मेरा 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 करके मेल मिल गया, तो बाप कहता बेटा मेरा, बेटा कहता ये बाप मेरा, पत्नी कहती है पति मेरा, पति कहता है पत्नी। तुलसीदास जी कहते हैं तो पल का मेला है भाई, पता नहीं कब बिछड़ जाएगा। मन से त्याग करके राख, मैं कुछ नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द का सुमरण करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आया हूँ। मैं दुखों से मुक्त होने के लिए आया हूँ। तो ज़रूर दुखों से मुक्ति मिल जाती है गुरुमुखो। उस दुख को भूल गए जब गर्भ के अंदर थे, भूल गए। देखा कितनी बड़ी भूल लग गई। और संत याद कराते हैं भाई भूल मत, फिर समाने वाला है, पता नहीं किसके गर्भ में जाने वाले हैं। पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, कहाँ जाना पड़ जाए क्या पता है। लेकिन एक बात है, इन योनियों में जाने से भी ब्रेग है, नहीं जाएंगे। अगर आप भक्ति करते रहे, भक्ति करते करते शरीर छूटता रहा, जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाए तो परमात्मा का मिलन हो सकता है। आज भी हो सकता है, कहीं कहीं जन्म भी लग सकते हैं, संत कहते हैं। लेकिन ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना भजन कितना। तो संत कहते हैं, गुरु लोग कहते हैं भाई जब तेरा त्याग हो जाए, त्याग, तो फिर भक्ति में चलना शुरू हो जाएगा। और बहुत से ये भी कहते हैं त्याग तो कर दिया, मैंने तो घर बार सब कुछ छोड़ दिया, परमात्मा तो कौन ही मिले। यहाँ भी कहते हैं कि त्याग करने का भी कोई फायदा नहीं। अगर आप किसी गुरु के पास शब्द को लेकर के उसके पूरे रूप से न जुड़े शब्द के साथ, त्याग तो करती है बहुत बढ़िया, अगर शब्द नहीं है तो फिर भी नहीं मिलन होगा। त्याग भी कर दे, लेकिन घर बार छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अंदर से त्याग कर दे, मेरा कुछ नहीं, जहाँ है रहो, बस अंदर से ये पूरी तरह से ये कर दो, मेरा कुछ नहीं। बस संसार में दिखते हैं आप, परिवार को भी दिखते हैं आप है, लेकिन आप है ही नहीं, क्योंकि आप तो उस परमपिता परमात्मा में जुड़ गए। बस तो गुरुमुख हो, ये गण लंबा चौड़ा काम नहीं है, और बहुत लंबा चौड़ा भी है। तो क्योंकि हम जेल में होते हुए भी ये सोचते हैं कि हम निर्बंध हैं, नहीं, हम बंधे हुए हैं। कहते हैं निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो जाए। बस जिस वक्त निर्बंध हो जाओगे, बंद खुल जाएगा, टूट जाएगा, तो संसार में फिरते दिखोगे, लेकिन मैं संसार में नहीं हूँ। बस भक्ति चालू होगी, आपने कुछ भी प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ने की, एक त्याग की ज़रूरत है थोड़ी। मन से ये जान ले कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, और जो है वो एक शब्द है जिसका मैं जाप कर रहा हूँ, और जो है इन संसार के अंदर जो भी है आत्मा है, शरीर नहीं। लेकिन उल्ट हो रहा, हम शरीर से मोह करते हैं, आत्मा से नहीं। हमने आत्मा से प्रेम करना चाहिए, दूसरे की भी अपनी भी, और ये प्रेरणा देनी चाहिए भाई परमपिता परमात्मा के नाम में लग जा। क्यों फिरा भरमता है, क्यों भरम रहा है अपने को,
जगा ले, जगा के देख, आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा पक्का, ये नहीं कि नहीं। तो गुरुमुखो एक शब्द सुनाते हैं और सत तेरे हृदय बसे भगवान, हृदय में भगवान बसे, ढूंढ दे फिरा कहाँ होगा मेरा परमात्मा, है अपने अंदर में ही। तेरे हृदय बसे भगवान रे, तेरे हृदय बसे भगवान रे। सतगुरु के सत्संग बिना भटका रे इंसान, तेरे हृदय बसे भगवान रे, तेरे हृदय बसे भगवान। सतगुरु के सत्संग बिना भटका रे इंसान, तेरे हृदय बसे भगवान, तेरे हृदय बसे भगवान। सतगुरु के सतगुरु के सत्संग बिना भटका इंसान, जैसे हवा में एक पत्ता उड़ता फिर रहा, उसका ठिकाना कहीं नहीं, बस जब तक वो हवा के चक्कर में चढ़ा रहेगा ना, तब तक उड़ता ही फिरेगा गुरुमुखो। इसी को भटकन कहते हैं। जब इंसान के अंदर भटक पैदा हो जाती है तो भटकता भटकता पता नहीं कहाँ कहाँ रुड़दा फिरेगा, कहीं भी उसको ठिकाना नहीं मिलता। तेरे हृदय बसे भगवान रे, तेरे हृदय। सतगुरु के सत्संग बिना भटका रे इंसान, तेरे हृदय बसे भगवान रे, तेरे हृदय बसे सब संत, सब ऋषि, सब शास्त्र, सब वेद यही बात कहते हैं, भाई तेरे अंदर में ही है वो, तुम बाहर मत जा। हमारे ऋषि, हमारे गुरु, संत, महापुरुष सब ये बात कहते हैं, तू बाहर मत जा, अंदर में, अंदर घुस जा, बाहर मत जा, तेरे अंदर में ही वो बसा हुआ है। माया ने मन को मोया, विषयों में तन को खोया, तेरा बढ़ता गया अहंकार रे, तेरा बढ़ता गया अहंकार। रूप से करूप हुआ, निंदा का दूत हुआ, जीवन खोया बेकार रे, तने जीवन आत्मा का रूप देखो, सब में एक समान, तेरे हृदय बसे भगवान रे, तेरे हृदय बसे भगवान।
मान भी बेच खाया फिर भी तेरा पूरा न पाया। तेरे जीवन को धिक्कार रे, तेरे जीवन को हरकत करके राजी हो गया न माना शैतान। तेरे हृदय बसे भगवान रे, तेरे हृदय बसे भगवान। सत्संग बिना इंसान तेरे हृदय बसे भगवान रे। दया धर्म का लगाया ताला बिना विचारे करते घाड़ा। मेरे दोष जीवों का वो सबसे खोटा कर्म बताया करके प्यार दगा कमाया। बना पुतला खोटे का सबसे खोटा कर्म बताया करके प्यार दगा कमाया। बना पुतला देश राज दीन धनी के, देश राज दीन धनी के सबका है परमान। तेरे हृदय बसे भगवान हो, तेरे हृदय बसे भगवान। तो गुरुमुखो जैसे तप करना, भूखा मरना, इसके बारे में कहते हैं कि नस नाड़ी सारी ताड़ी भूख प्यास की आग में साड़ी। तेरा कैसे होगा सुधार। भूखा मर रहा है और अपनी नाड़ियों को खराब करता है इंसान, और इससे क्या होता है? गुस्सा, अहंकार बढ़ता है। कह के ऐसा करेगा तो तेरा कैसे होगा सुधार। कहते हैं दीन मान भी बेच खाया फिर भी तेरा पूरा ना पाया। तेरे जीवन को धिकार और हरकत करके राजी हो गया न माने शैतान। तो और अपने को भगत कहता मैं तपस्वी हूँ। नहीं, ऐसी तपस्या की जरूरत नहीं। शांत स्वभाव, प्रेम, सबसे प्रेम, प्रेम की गंगा सबसे उत्तम है, उसको अपनाइए। बोलिए साचे। तो गुरुमुखो दाता तेरी आरती सतगुरु